Hello students, welcome. Question number 55, preparation of revaluation account and partners capital account. क्वेश्चन नंबर 55 हम कर रहे हैं जिसमें हम सीखेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाना है और पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट कैसे बनाना है. सो लेट्स स्टार्ट. अमित एंड अनिल आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1. यहाँ पर दो पार्टनर हैं, अमित एंड अनिल. उनका रेशियो गिवन है 2:1. Their balance sheet as on 31st March 2023 was as follows. उनकी बैलेंस शीट गिवन है. बैलेंस शीट में लाइबिलिटीज एंड एसेट्स. नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है. इन्फॉर्मेशन गिवन है कि अंकित इज एडमिटेड एज ए पार्टनर ऑन द डेट ऑफ द बैलेंस शीट ऑन द फॉलोइंग टर्म्स. न्यू पार्टनर को एडमिट किया अंकित को. पहले दो पार्टनर थे, तीसरा पार्टनर एडमिट हुआ अंकित. उसकी कंडीशन क्या गिवन है यहाँ पर दिया है. Ankit will bring in rupees 1 lakh as his capital and rupees 60,000 as his share of goodwill for 1/4 share in profit. मीन्स जो नया पार्टनर एडमिट हुआ है वो कैपिटल के लिए 1 लाख रुपए लेकर आएगा और 60,000 फॉर गुडविल. और गुडविल के लिए कितने रुपए लेके आएगा? 60,000 फॉर 1/4 शेयर. उसके 1/4 शेयर के लिए मतलब उसका फ्यूचर में जो भी प्रॉफिट में शेयर होगा वो कितना होगा? 1/4. नेक्स्ट बोल रहे हैं कि मशीनरी इज टू बी एप्रिसिएटेड टू ₹1,20,000 एंड द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज टू बी एप्रिसिएटेड बाय 10%. यहाँ पर मशीनरी की वैल्यू एप्रिसिएट हो रही है कितनी? ₹120. मीन्स यहाँ पर बैलेंस शीट में आपको कितना गिवन है? बैलेंस शीट में मशीनरी कितनी गिवन है? 1 लाख. अब ये कितनी हो गई इंक्रीज? मशीनरी इज टू बी एप्रिशिएटेड टू ₹1,20,000. मीन्स 1 लाख तो आपको बुक वैल्यू में गिवन है 1 लाख. अब वो कितनी होगी? 120 हो गई. मतलब कितना इंक्रीज हुआ है? 20,000. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम जो भी वैल्यू लिखते हैं वो जो इंक्रीज जो अमाउंट हुआ है, जितनी वैल्यू इंक्रीज हुई है उसको हम लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट में मेंशन करेंगे. सो यहाँ पर 1 लाख रुपीज़ मशीनरी गिवन है बैलेंस शीट में और उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 1,20,000. तो कितना इंक्रीज हुआ है? 20,000. सो 20,000 को हम लोग क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट में उसको हम मेंशन करेंगे. नेक्स्ट गिवन है एंड द वैल्यू ऑफ द बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएटेड बाय 10%. और बिल्डिंग की वैल्यू एप्रिशिएट हुई है 10%. बिल्डिंग क्वेश्चन में कितना गिवन है बैलेंस शीट में? 1,50,000. 1,50,000 का हम 10% निकालेंगे. जो भी अमाउंट आएगा वो भी एप्रिशिएट है, वो भी इंक्रीज है. एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज है तो उसको भी हम लोग क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट का हम लोग क्रेडिट साइड में दोनों को मेंशन करेंगे. मशीनरी भी एसेट्स है और बिल्डिंग भी एसेट्स है, दोनों की वैल्यू अप्रिशिएटेड हो रही है तो इसको हम क्या करेंगे? रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम इसको मेंशन करेंगे. नेक्स्ट गिवन है स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय ₹4,000. यहाँ पर कहा जा रहा है आपको कि स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय ₹4,000. इसका मीनिंग ये होता है कि बैलेंस शीट में जो आपको स्टॉक गिवन है 40,000 ये ओवर वैल्यूड है. ओवर वैल्यूड का मीनिंग ये होता है कि आपको जो यहाँ पर बैलेंस शीट में जो उसकी वैल्यू गिवन है 40,000 ये ज़्यादा इसमें शो की गई है, जबकि उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 40,000 नहीं है. 40,000 में क्या है? 4,000 रुपीज़ उन्होंने एक्सेस यहाँ पर शो हो रहा है. ओवर वैल्यूड उसका वैल्यू यहाँ पर ज़्यादा शो हो रही है, जबकि उसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी होना चाहिए? 36. इसका मीनिंग ये होता है कि उसकी स्टॉक की एक्चुअल वैल्यू 36,000 है, लेकिन उसमें 4,000 ओवर वैल्यूड है, जिसके कारण बैलेंस शीट में वो कितना शो हो रहा है? 40,000. तो यहाँ पर क्या होगा? स्टॉक कितना होना था? 36,000, लेकिन दिखा कितना रहा है उसमें? 40,000. मतलब यहाँ पर क्या होगा? लॉस होगा. तो इस लॉस को हम लोग क्या करेंगे? 4,000 को हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के हम डेबिट साइड में उसको मेंशन करेंगे. इसके पहले मैं आपको प्रोफार्मा समझाया पहले वाली वीडियो में कि हमको जो भी एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है उसको हम कहाँ करते हैं? रिवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे. और एसेट्स की वैल्यू जो डिक्रीज होगी उसको हम रिवैल्यूएशन के डेबिट साइड उसको मेंशन करते हैं. जो भी इनकम गेन होगी उसको रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड मेंशन करना है और जो भी लॉस होगा, एक्सपेंसेस हो गए, उसको रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड हम उसको मेंशन करते हैं. नेक्स्ट गिवन है जनरल रिजर्व विल कंटिन्यू टू अपीयर इन द बुक ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म एट इट्स ओरिजिनल वैल्यू. इसको हम लोग इसका ट्रीटमेंट जो जनरल रिजर्व का ट्रीटमेंट हम काय में करते हैं, इसको हम करेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम इसका ट्रीटमेंट करते हैं. नेक्स्ट गिवन है ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑफ डेटर्स. जो डेटर्स गिवन है आपको, डेटर्स कितने गिवन है बैलेंस शीट में? सैंडी डेटर्स गिवन है आपको 60,000. अब 60,000 का आपको क्या करना है? ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट. एक प्रोविजन आपको क्रिएट करना है कितना? 5%. किस पर? डेटर्स पर.
डेटर्स कितने गिवन है क्वेश्चन में 60,000। अब 60,000 का हम 5% क्या करेंगे, प्रोविजन बनाएंगे, जो कि क्या होगा, लॉस होगा। इस लॉस को हम क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट साइड इसको हम मेंशन करेंगे, जो भी 5% आएगा, 60,000 का 5%। नेक्स्ट, क्रेडिटर वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹1,000। यहाँ पे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, क्रेडिटर मीन्स लाइबिलिटीज, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज यहाँ पर गिवन है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज को हम कहाँ मेंशन कर दें, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड हम इसको मेंशन करेंगे। सो लेट्स सी हाउ वी प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। सो सबसे पहले जब भी आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स का यदि आपको कैपिटल अकाउंट जब बनाना रहता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, उसका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमको उसका कैलकुलेट करना पड़ेगा। जब भी कैपिटल अकाउंट बनाने को आपको आता है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम कैलकुलेट करेंगे। तो न्यू रेशियो हमें कैसे निकालना है, सबसे पहले कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यहाँ पर जो न्यू पार्टनर जो एडमिट हुआ है अंकित का फ्यूचर प्रॉफिट में पार्ट, उसका शेयर कितना गिवन है क्वेश्चन में, 1/4 शेयर के लिए वो एडमिट हुआ है। मीन्स फ्यूचर प्रॉफिट हम एज्यूम करेंगे कि फ्यूचर प्रॉफिट 1 है, 1 में से 1/4 किसका है, न्यू पार्टनर का। 1 में से 1/4 न्यू पार्टनर को देने के बाद टोटल फ्यूचर प्रॉफिट 1 है, 1 में से 1/4 न्यू पार्टनर का माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद जो रिमेनिंग बचेगा, 1 में से 1/4 को माइनस करेंगे तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 3/4 ये रिमेनिंग बचेगा। ये रिमेनिंग 3/4 कौन रखेगा, जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो पहले से ही पार्टनर थे। कौन कौन था, न्यू पार्टनर के अलावा पहले कौन आया था पार्टनर, पहले से कौन कौन थे, अमित एंड अनिल एग्जिस्टिंग पार्टनर है। तो 1 में से 1/4 देने के बाद रिमेनिंग जो 3/4 बचा, ये 3/4 जो रिमेनिंग बचा है, 3/4 कौन रखेगा, अमित और अनिल रखेंगे। किस रेशियो में, उनका जो रेशियो गिवन है, उनका रेशियो कितना गिवन है क्वेश्चन में, 2:1। क्वेश्चन में उनका रेशियो कितना गिवन है, 2:1। 2:1 को हम क्या करेंगे, 2 and 1 3, मीन्स 2/3 एंड 1/3। तो ये जो रिमेनिंग बचा 3/4 का 2/3 कौन रखेगा, अमित, एंड 3/4 का 1/3 कौन रखेगा, अनिल। तो इसका न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, अमित का न्यू रेशियो कितना होगा, 3/4 मल्टीप्लाई बाई 2/3, इसको हम कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा, 6/12। इतना अनिल का कितना आएगा, 3/4 का 1/3 कितना होगा, 3 1 से 3, 4 3 से 12, 3/12। तो ये न्यू शेयर किसका होगा, अमित का 6/12, और ये न्यू शेयर किसका होगा, अनिल का 3/12। और यहाँ पर अंकित का पार्ट कितना है, 1/4। अब यहाँ पे हमको इसके डिनोमिनेटर सेम करने पड़ेंगे, क्योंकि ये 12 है, ये 12 है ना। तो हमको न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये 12 है, ये 12 है, इसका डिनोमिनेटर हमको सेम करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिनोमिनेटर में 3 का मल्टीप्लाई होगा, तो न्यूमरेटर में भी हम 3 का मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 से 3 और 3 4 से 12, अभी इक्वल होगा। जब इनके बेस इक्वल हो जाएंगे तो इनका न्यू रेशियो कितना हो जाएगा, 6:3:3, 6:3:3। इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं शॉर्ट में, अगर तीनों एक ही टेबल में आते हैं, 3 1 से 3, 3 1 से 3, 3 2 जा 6, तो ये कितना हो जाएगा, 2:1:1। ये उनका क्या होगा, न्यू रेशियो। ये तो हुआ उनका न्यू रेशियो। अब हम क्या निकालेंगे, उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो हम कैसे निकालेंगे, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो को हम माइनस कर देंगे तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकलेगा। सेक्रीफाइस किसने किया है, एग्जिस्टिंग पार्टनर ने। जो ओल्ड पार्टनर थे उन्होंने सेक्रीफाई किया है, तो सेक्रीफाई रेशियो हम किस किस का निकालेंगे, अमित का एंड अनिल का। तो उनके ओल्ड रेशियो में से न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। ओल्ड रेशियो कितना गिवन है, 2/3 और 1/3। इसमें से न्यू माइनस करेंगे। न्यू अब भी हमने कैलकुलेट किया कितना है, 2:1:1, 2 and 1 3 and 1 4, 2/4, 1/4 एंड 1/4। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो 2/3 में से 2/4 को माइनस करेंगे, और अनिल का 1/3 जो ओल्ड रेशियो है उसमें से न्यू रेशियो कितना, 1/4, इसको हम माइनस करेंगे। तो माइनस करने के बाद क्या आएगा, यह आएगा 2/12 और इसका आएगा 1/12। तो उनका रेशियो कितना होगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो 2:1, ये होगा उनका सेक्रीफाइसिंग रेशियो। सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने के बाद हम लोग करेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल। वो गुडविल जो न्यू पार्टनर ने लेकर आया है, 60,000 क्वेश्चन में गिवन है कि जो न्यू पार्टनर आएगा वो प्रीमियम फॉर गुडविल का कितना अमाउंट लेकर आएगा, ₹60,000। अब इस 60,000 को हम लोग क्या करेंगे, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर, जो पार्टनर सेक्रीफाई किया उस रेशियो में हम इस अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल सेक्रीफाइसिंग रेशियो में, जब भी गुडविल जो नया पार्टनर गुडविल कैश में लेकर आता है उसको हम लोग क्या करते हैं, ओल्ड पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने कितना निकाला है, 2:1, मीन्स 2/3 एंड 1/3। तो जो अमाउंट गुडविल का कितना है, 60,000। इस 60,000 को हम लोग क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर में सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे।
60,000 का 2/3 कितना आएगा 40,000 एंड 60,000 का 1/3 कितना आएगा 20,000। ये तो वो गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन। तो हमने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाला, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाला और गुडविल का डिस्ट्रीब्यूशन हमने किया। नेक्स्ट हम लोग क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट हम लोग बनाएंगे। सो रीवैल्यूएशन अकाउंट में जैसे कि प्रोफार्मा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया कि रीवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग क्या लिखते हैं, एसेट्स का इंक्रीजमेंट और डिक्रीमेंट। एसेट्स का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट हम कहाँ में लिखते हैं, जो भी वैल्यू एसेट्स की इंक्रीज होती है और डिक्रीज होती है उसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखते हैं। और लाइबिलिटी का अमाउंट जो इंक्रीज हुआ डिक्रीज हुआ है उसको हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखते हैं। और अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज या अनरिकॉर्डेड एसेट्स कोई गिवन है तो उसको हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट में लिखते हैं। ठीक है, इसमें जो भी गेन होगा उस गेन को हम लोग कहाँ लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड मेंशन करेंगे। और जो भी लॉस होगा या एक्सपेंसेस होंगे उसको हम रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड हम उसको मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर जैसे क्वेश्चन में दिया था, क्या दिया था, मशीनरी इज टू बी एप्रिशिएटेड टू ₹1,20,000। यहाँ पर मशीनरी एप्रिशिएटेड हो गई, मशीनरी एसेट्स से एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो गई। कितनी इंक्रीज हो गई, बुक वैल्यू आपको गिवन है 1,00,000, 1,00,000 से अब कितनी होगी 1,20,000। मतलब इसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है 20,000 का, 20,000 उसकी वैल्यू इंक्रीज हो गई मशीनरी की। तो उसको हम लोग कहाँ लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट का हम लोग क्रेडिट साइड उसको मेंशन करेंगे। बाय मशीनरी अकाउंट कितना इंक्रीज हुआ 20,000, पहले 1,00,000 थी अब कितनी होगी 1,20,000। तो कितना इंक्रीज हुआ है 20,000। तो हम लोग क्या करेंगे, बाय मशीनरी अकाउंट 20,000, इसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिशिएटेड होगी कितनी 10%। बिल्डिंग की वैल्यू बैलेंस शीट में कितनी गिवन है 1,50,000। अब 1,50,000 का हम लोग 10% निकालेंगे तो कितना आएगा 15,000। ये अप्रिशिएट हुआ है, बिल्डिंग की वैल्यू अप्रिशिएट हुई है मतलब इंक्रीज हुई है। इसको भी हम लोग कहाँ लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट का हम लोग उसको क्रेडिट साइड में उसको मेंशन करेंगे। यहाँ पे आएगा बाय बिल्डिंग अकाउंट, उसका 10% कितना आएगा 1,50,000 का 10% 15,000। तो ये भी गेन है, इसको हम कहाँ लिखेंगे, बाय बिल्डिंग अकाउंट 15,000। इसको भी हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में उसको हम मेंशन करेंगे। नेक्स्ट बोल रहे हैं वो कि प्रोविज़न हमको बनाना है कितना, प्रोविज़न क्वेश्चन में गिवन है कि प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी क्रिएटेड एट 5% ऑन डेटर्स। डेटर्स का 5% हमको क्रिएट करना प्रोविज़न। तो यहाँ पर डेटर्स की वैल्यू कितनी गिवन है, बैलेंस शीट में डेटर्स गिवन है आपको 60,000। 60,000 का कितना परसेंट आप लोग निकालेंगे 5%। 60,000 का 5% हम प्रोविज़न बनाएंगे तो लॉस है, लॉस को हम लोग क्या करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड इसको हम मेंशन करेंगे। तो 60,000 का हम लोग 5% निकालेंगे तो कितना अमाउंट आएगा 3,000। इसको हम रीवैल्यूएशन का हम डेबिट में मेंशन करेंगे टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट। 60,000 का 5% कितना आएगा 3,000। इसके अलावा एक और दिया है वहाँ पर एडजस्टमेंट, क्या गिवन है कि स्टॉक इज फाउंड ओवर वैल्यूड बाय ₹4,000। तो जैसे मैंने आपको क्वेश्चन में एक्सप्लेन किया था कि ओवर वैल्यूड का मतलब होता है कि बैलेंस शीट में जो आपको वैल्यू गिवन है स्टॉक की 40,000 वो ओवर वैल्यूड है। मतलब उसको दिखाना था 36,000 लेकिन उसमें कितनी बताई गई है 40,000 जो कि एक्सेस है। तो उससे क्या हो रहा है कि हमको 4,000 उसमें एक्सेस है तो वो अमाउंट हमको उसका कम करना पड़ेगा। तो वो क्या हो जाएगा, फर्म के लिए लॉस होगा। तो लॉस को हम लोग 4,000 को कहाँ मेंशन करेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड। क्योंकि एक्चुअल वैल्यू बैलेंस शीट में कितनी दिखाना था स्टॉक की 36,000, जबकि उसमें कितना अमाउंट है 4,000 एक्सेस है 40,000 है। तो उसको हम क्या करेंगे, ओवर वैल्यूड जो 4,000 है उसको हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में हम उसको मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे टू स्टॉक अकाउंट 4,000। ये लॉस है इसलिए हम इसको रीवैल्यूएशन के डेबिट साइड हम इसको मेंशन करेंगे। इसके अलावा आपको एक और दिया है यहाँ पर, क्रेडिटर वर अनरिकॉर्डेड टू द एक्सटेंट ऑफ ₹1,000। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज गिवन है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी को हम लोग कहाँ पर लिखते हैं, रीवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड, क्योंकि ये भी क्या है लॉस है। तो यहाँ पर लिखेंगे टू क्रेडिटर्स अकाउंट ₹1,000। इतना हो जाने के बाद हम क्या करेंगे, दोनों साइड का टोटल लगाएंगे, जो भी टोटल आएगा, अगर क्रेडिट का टोटल ज़्यादा आता है और डेबिट का टोटल कम आता है तो ये प्रॉफिट होगा। जो भी प्रॉफिट होगा पार्टनर्स में उनके कैपिटल अकाउंट में होल्ड रेशियो में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अगर डेबिट का टोटल ज़्यादा आता है और क्रेडिट का टोटल कम आता है मीन्स लॉस है, और उस लॉस को भी हम क्या करेंगे ओल्ड पार्टनर में उनके होल्ड रेशियो में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि क्रेडिट का टोटल आ रहा है 35,000 और ये डेबिट का टोटल कम है। तो 35,000 में से हम इसको माइनस करेंगे, कितना रिमेनिंग बचेगा 27,000। 27,000 का प्रॉफिट होगा और इस प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, ओल्ड पार्टनर कौन कौन है, अमित एंड अनिल। तो अमित और अनिल के कैपिटल अकाउंट में 27,000 को हम लोग ओल्ड रेशियो में, ओल्ड रेशियो कितना गिवन है 2:1 मीन्स 2/3 एंड 1/3। सो 27,000 का 2/3 अमित के कैपिटल अकाउंट में एंड 27,000 का 1/3 हम अनिल के कैपिटल अकाउंट में हम क्या करेंगे प्रॉफिट को ट्रांसफ़र करेंगे।
27,000 का 2/3 कितना आएगा 18,000 एंड 27,000 का 1/3 कितना आएगा 9,000। तो ये हम क्या करेंगे पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में हम इसको ट्रांसफर करेंगे। इसका ओवरऑल टोटल आ जाएगा 35,000, इसका भी कितना आएगा 35,000। तो ये रीवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट हम बनाएंगे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के पहले इसमें एक कंडीशन गिवन है कि जनरल रिजर्व will continue to appear in the book of the reconstituted firm at its original value। यहाँ पर आप पॉइंट डी जो गिवन है क्वेश्चन में उसमें बोल रहे हैं कि जनरल रिजर्व जो है वो कंटिन्यू रहेगा न्यू फर्म में। जनरल रिजर्व विल कंटिन्यू टू अपीयर इन द बुक ऑफ द रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म एट इट्स ओरिजिनल वैल्यू। अगर जनरली हम लोग क्या करते हैं जो जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में गिवन रहता है उसको हम लोग पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में उनके ओल्ड रेशियो में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। जो भी जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में गिवन रहता है उसको जनरल रिजर्व का जो भी अमाउंट है उसको हम क्या करते हैं ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन यहाँ पर कंडीशन गिवन है कि जो जनरल रिजर्व है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है, उसको हमको क्या करना है नई फर्म में उसको रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म में उसको हमको कंटिन्यू करना है। तो जब ऐसी कंडीशन गिवन रहती है तो हम लोग उसको क्या करते हैं उसका हम लोग एडजस्टमेंट करते हैं गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। उसको हम लोग क्या करेंगे जो भी अमाउंट है उसका जो गेनिंग पार्टनर को हम क्या करेंगे डेबिट करेंगे और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हम क्रेडिट करते हैं। तो इसके लिए हम लोग इस क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है तो उसके लिए हम देखेंगे कि जनरल रिजर्व का जो अमाउंट गिवन है वो कितना गिवन है 12,000। जनरल रिजर्व का जो अमाउंट गिवन है वो कितना गिवन है 12,000। सो कैलकुलेशन ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ जनरल रिजर्व। इस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे जो 12,000 गिवन है वो गेनिंग पार्टनर कौन है न्यू पार्टनर जो एडमिट हुआ अंकित उसका पार्ट कितना 1/4। तो जो 12,000 है उसमें 1/4 12,000 का 1/4 कितना होगा 3,000। 12,000 का 1/4 कितना होगा 3,000। तो ये गेनिंग पार्टनर है, गेनिंग पार्टनर का रेशियो पार्ट कितना है शेयर कितना है फ्यूचर प्रॉफिट में 1/4। तो उसका कितना गेन होगा 12,000 में 1/4 हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना आएगा 3,000। अब ये जो 3,000 का जो अमाउंट है वो हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमने कितना निकाला 2:1 2/3 एंड 1/3। तो ये जो 3,000 आया है गेनिंग पार्टनर का शेयर इस 3,000 को हम लोग क्या करेंगे सेक्रीफाइसिंग रेशियो में इसको क्लासीफाई करो, इसको डिस्ट्रीब्यूट करो। 3,000 का 2/3 एंड 3,000 का 1/3 कितना कितना आएगा हम कैलकुलेट करेंगे तो 2,000 एंड 1,000। तो यहाँ पर जब कंडीशन गिवन रहती है कि जनरल रिजर्व को हम लोग क्या करेंगे रिकॉन्स्टिट्यूटेड फर्म में हम उसको कंटिन्यू करेंगे उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं जो भी गेनिंग पार्टनर है गेनिंग पार्टनर को हम डेबिट करते हैं और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हम क्रेडिट करते हैं। तो यहाँ पर अंकित का जो अकाउंट जो न्यू पार्टनर अगर इसमें इन्वॉल्व है तो इसका करंट अकाउंट न्यू पार्टनर का हम लोग क्या करते हैं करंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। सो अंकित करंट अकाउंट डेबिटेड ₹3,000 टू इनके कैपिटल अकाउंट रहेंगे। ओल्ड पार्टनर का कैपिटल अकाउंट ही रहेगा लेकिन जो न्यू पार्टनर एडमिटेड पार्टनर है उसको हम क्या करेंगे उसका करंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। सो अंकित करंट अकाउंट डेबिटेड ₹3,000 अमित कैपिटल अकाउंट एंड टू अनिल कैपिटल अकाउंट ₹1,000। अब हम इसको पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में कैसे एंट्री करेंगे लेट्स सी। कैपिटल अकाउंट हम बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में 3 पार्टनर हैं अमित अनिल एंड अंकित। यहाँ पर भी 3 कॉलम बनाएंगे अमित अनिल एंड अंकित। ये पार्ट होगा डेबिट और ये होगा क्रेडिट। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे क्रेडिट साइड से। सबसे पहले क्रेडिट के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे क्रेडिट साइड से। जो उनका बैलेंस गिवन है पार्टनर्स का कैपिटल का बैलेंस शीट में उनकी कैपिटल गिवन है तो सबसे पहले हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। दोनों पार्टनर की कैपिटल कितनी गिवन है 1,80,000 एंड 1,50,000 उनकी कैपिटल गिवन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। अमित की कैपिटल कितनी गिवन है 1,80,000 बैलेंस शीट में गिवन है और अनिल की कितनी गिवन है 1,50,000। न्यू पार्टनर अंकित है उसने कैपिटल के लिए कितने रुपए लेके आया है 1,00,000 तो इसको हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। कितना लाया उसने कैपिटल 1,00,000 तो यहाँ पर हम लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट 1,00,000। उसके बाद जो उसने गुडविल के लिए 60,000 लाया था प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 उस 60,000 को हमने क्या करा ओल्ड पार्टनर को सेक्रीफाइसिंग रेशियो में हमने उसको डिस्ट्रीब्यूट किया। तो 60,000 का हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद क्या अमाउंट आया था 40,000 एंड 20,000 वो लिखेंगे हम बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। अमित का कितना था 40,000 एंड अनिल का 20,000। नेक्स्ट हम लिखेंगे अगर रीवैल्यूएशन से हमको प्रॉफिट होता है तो रीवैल्यूएशन से प्रॉफिट होता है तो उसको हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में लिखते हैं और अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट से लॉस होता है तो उसको हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में हम लोग डेबिट साइड उसको मेंशन करते हैं। हमको क्या हुआ प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट को हम लोग कहाँ लिखेंगे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट में। कितना प्रॉफिट हुआ है रीवैल्यूएशन से 18,000 और 9,000
अमित का कितना है 18,000 एंड अनिल का 9,000। और उसके बाद जो हमने ट्रीटमेंट किया जनरल रिजर्व का, जैसे क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि जनरल रिजर्व को हम क्या करेंगे, न्यू फर्म में हम उसको कंटिन्यू करेंगे, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। गेनिंग पार्टनर कौन है, न्यू पार्टनर, तो उसके हम करंट अकाउंट को, क्योंकि न्यू पार्टनर है तो उसका हम लोग क्या करेंगे, करंट अकाउंट को हम डेबिट करेंगे। तो उसकी एंट्री हमने क्या करी थी, गेनिंग पार्टनर डेबिटेड टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो न्यू पार्टनर क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, तो और ओल्ड पार्टनर क्रेडिट हो रहा है, तो उसकी एंट्री हम लोग क्या करेंगे, अंकित करंट अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे बाय अंकित करंट अकाउंट। अमित का कितना हमने निकाला है 2,000 एंड अनिल का 1,000। हमने जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में जनरल रिजर्व को हमने क्लासीफाई किया था, डिस्ट्रीब्यूट किया था, वो कितना था, अमित का कितना आया था 2,000 एंड अनिल का 1,000। तो इससे हम उसको एंट्री उसकी हम करेंगे कैपिटल अकाउंट में, कैसी एंट्री होगी, बाय अंकित करंट अकाउंट। कितना आएगा 2,000 एंड 1,000। तो यहाँ पर जब भी आपको कैपिटल अकाउंट बनाने के लिए आता है तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कहाँ से करो, क्रेडिट साइड से उसको स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले उनकी जो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल गिवन है उसको सबसे पहले लिखेंगे, फिर न्यू पार्टनर जो कैपिटल लेके आया उसको हम लिखेंगे, फिर अगर कैश में गुडविल लेकर आया तो उस गुडविल को हम लोग सेक्रीफाइसिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, और रीवैल्यूएशन से अगर प्रॉफिट होता है तो उसको लिखेंगे, और अगर रीवैल्यूएशन अकाउंट से लॉस होगा तो उसको हम लोग डेबिट साइड लिखते हैं। और यहाँ पर जो जनरल रिजर्व की कंडीशन गिवन थी तो उसमें उसमें हमने क्या किया, गेनिंग पार्टनर को डेबिट किया और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर को हमने क्या किया, क्रेडिट किया। ये उसकी एंट्री है बाय अंकित करंट अकाउंट 2,000 1,000। इसके बाद यहाँ पर क्लोजिंग कुछ नहीं है, इसको हम क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। इसका जो भी टोटल आएगा वो यहाँ लिखेंगे 2,40,000। अनिल का जो टोटल आएगा 1,80,000 एंड अंकित का जो टोटल आया कितना 1,00,000, उसको यहाँ हम मेंशन करेंगे, ये उनकी क्लोजिंग कैपिटल होगी। यहाँ हम लिखेंगे टू बैलेंस कैरी डाउन, और इसको यहाँ पर हम टोटल आकर इसको हम क्लोज कर देंगे। So this is solution of question number 55. Any doubt you can ask in comment section. Thanks for watching.